आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मामला है? आज इस पीसी के माध्यम से मैं नगर के सभी वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस मौके पर मुझे अपने पत्रकार बंधुओं के मित्रों से मिलने का सौभाग्य पीसी के माध्यम से हुआ। क्योंकि मैं भी पत्रकारिता जगत से लंबे समय से जुड़ा रहा। लगभग 10 वर्ष मैंने भी पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य किया है। तो मुझे पत्रकार बंधुओं से भी स्नेह दिए। इस बाबत भी मैंने सोचा थोड़ा सा जलपान के बहाने, होली के बहाने सब कुछ। राठौर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे। जिस तरीके से नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष ने एक आरोप लगाया है कि आप उनकी कुर्सी पर बैठे थे, किस नज़रिए से आप उनको देखते हैं और किस तरीके से आप उसका खंडन करते हैं? आप देखिए, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बात बताना चाहूँगा कि मैं उनकी कुर्सी पर नहीं बैठा। वो यदि ये बात सिद्ध कर दे तो मैं किसी की सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं नगर पालिका कार्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर, सफल 4 वर्ष पूर्ण होने पर जो आयोजित एक कार्यक्रम था आत्मनिर्भर भारत, उस कार्यक्रम के तहत मैं नगर पालिका कार्यालय में गया था और उस कार्यक्रम का मुख्य वक्ता मुझे बनाया गया था संगठन द्वारा। इसके मेरे पास प्रमाण है। शासन ने उस कार्यक्रम को आयोजित किया था, पार्टी आयोजित कार्यक्रम नहीं था, शासन ने आयोजित किया था। उस शासन के कार्यक्रम में मैं गया था। वो प्रशासनिक कार्य था, शासनिक कार्य था। उसी कार्यक्रम में मैं गया था। लेकिन पालिका अध्यक्ष ने, जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा और सुना, कि पालिका अध्यक्ष महोदया बार बार ये बात कह रही हैं कि नीरेन सिंह राठौर किस हैसियत से नगर पालिका में के कार्यालय में आए। तो मैं पालिका अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ कि क्या नगर पालिका कार्यालय में कोई भी व्यक्ति जो नगर पालिका क्षेत्र का रहने वाला हो या क्षेत्र से बाहर का भी रहने वाला हो, तो क्या वह जा नहीं सकता? क्या नगर पालिका कार्यालय नगर पालिका अध्यक्ष की दादलाई संपत्ति होती है? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका कार्यालय एक सरकारी संपत्ति है। नगर पालिका कार्यालय में पड़ा हुआ फर्नीचर, जो कुर्सियां इत्यादि हैं, वो भी सरकारी संपत्ति है। उस सरकारी संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार प्रत्येक हिंदुस्तानी का है। मैं यदि गया तो मैंने कोई अपराध नहीं कर दिया। मैं ये बात और पूछना चाहता हूँ, यदि वो मुझसे पूछ रही है कि मैं वहां किस हैसियत से गया, तो कृपया करके वो ये भी बताएं कि वहां जो उनके परिजन बैठे हुए थे, वहां जो उन्होंने बाहर के गुंडे बुलाए हुए थे, वो किस हैसियत से वहां थे। यदि मैं गलत हैसियत से गया तो वो किस हैसियत से थे। दूसरी बात, एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, जहां उन्होंने प्रश्न उठाया कि मैं किस हैसियत से नगर पालिका कार्यालय में था, तो वो ये भी बताएं कि नगर पालिका के अंदर बैठकर उनकी पुत्री नगर पालिका कर्मियों को निर्देशित कर रही है, उनका अपमान कर रही है, उनको झल्ला रही है, वो किस हैसियत से कर रही है। मेरी हैसियत बताने से पहले वो अपने गिरबान में झांक कर देखें कि वो किस आधार पे उनकी पुत्री जो है नगर पालिका कर्मियों को निर्देशित कर रही है, पालिका अध्यक्ष निर्देशित कर रही है। ये वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो कैसे आए, वो क्यों बैठ गए यहाँ पे, उनके लिए चाय नाश्ता क्यों आया इत्यादि। वो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में साफ दिख रहा है। तो उनका क्या अधिकार है, वो किस प्रकार से निर्देशित कर सकती है, किस प्रकार से इस प्रकार की वार्ता नगर पालिका कर्मियों से कर सकती है। नगर पालिका कर्मियों से यदि किसी प्रकार का इस प्रकार से बात करने का अधिकार है तो वो नगर पालिका अध्यक्ष को है, उनके परिजनों को नहीं है। और वो परिजन भी वहीं पे बैठते हैं, वो किस आधार पर बैठते हैं, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। कि जानना चाहेंगे, जो कार्यक्रम में उस दिन आप जब गए थे, क्या पालिका अध्यक्ष को इन्वाइट किया गया? ये शासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। शासन ने किसको निमंत्रण दिया, किसको नहीं दिया, मैं इसके विषय में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन हाँ, इतना मुझे मालूम है, इतनी मेरी जानकारी में है कि शासन ने सारे सभासदों को, चुने हुए सभासद और निर्वाचित सभासद सारों को बुलाया था, लाभार्थियों को ही बुलाया था, सारे लोगों को बुलाया था। मैं समझता हूँ शायद शासन प्रशासन द्वारा उनको भी सूचना दी गई होगी। एक और जानना चाहेंगे, जिस तरह से नगर के हालात बने हुए हैं, तो आप किसे जिम्मेदार ठहराओ?
देखिए, नगर के हालात बड़ा रोषपूर्ण विषय है ये। कल होली का त्योहार, साल में एक बार ये त्योहार आता है और नगर की आप सारे लोगों ने भी सारी चीजें देखी होंगी। नगर पर आज भी आप रोड पर जब निकले तो शायद आपको घर तक पहुंचते पहुंचते आपके जूते और आपकी नीचे पैंट का निचला हिस्सा सलामत नहीं रहे, वो विकट गंदगी में मैला हो चुका होगा। साल भर का त्योहार, नगर पालिका के फंड में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन पालिका अध्यक्ष की हठधर्मिता ने ये सब हमको देखने के लिए मजबूर कर दिया। क्या नगर पालिका जो सफाई कर्मी है, क्या उनको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए? क्या हम आप लोगों की जेब में पैसे ना हो और त्योहार सिर पर हो तो हम लोगों को उस समय त्योहार कैसे मनाएं, ये सोचने पर हम अपने बच्चों के लिए कैसे त्योहार की व्यवस्थाएं करें, ये बड़ा प्रश्न उठ जाता है। खास तौर पे उन लोगों के लिए जो निचले वर्ग के हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए तनख्वाह नहीं दी गई, उन लोगों ने हड़ताल कर दी, तो इसके जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार पालिका अध्यक्ष है। उन्होंने हठधर्मिता के चलते अपने उन लोगों की तनख्वाह नहीं दी। पालिका अध्यक्ष तो एसडीएम पे आरोप लगा रही है। देखिए, वो एसडीएम पे आरोप लगा रही है, एसडीएम उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता को इस चीज से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। वो चाहती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो जिम्मेवारी उस मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेवारी पालिका प्रशासन की है। और पालिका प्रशासन में सर्वोच्च पद जो है वो पालिका अध्यक्ष का है। जो उनके शासी अधिकारी होते हैं वो उनके सहयोगी के रूप में कार्य